गई है कि जब मोबाइल डकैतों से जान बच जाए तो या टैंकर या डंपर को चल देता। और ये हादसात अब हादसात नहीं रहे क्योंकि इस पर लगाम नहीं डाली जा रही। अब ये मर्डर की शक्ल इख्तियार कर गया क्योंकि खुलेआम दंदनाते इन माफियाज को कोई लगाम ही नहीं दी जा रही। और हर हफ्ते हमें कोई न कोई हादसा नजर आता और हुकूमत हमें तमाशाई के तौर पर नजर आती। सिंध में किसने इन टैंकर्स या जो भी हैवी व्हीकल है इसकी फिटनेस टेस्ट देखना, किसने ड्राइवर्स की स्क्रीनिंग करनी, किसने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करवानी, ये किधर है? ये सारी इंतजामिया, ये महकमे, ये क्यों नहीं हरकत में आ रहे? ये इतना बड़ा वाकया कि एक खातून, हामला खातून अपने हस्बैंड के साथ वो शहीद हो जाती और इसके अलावा कितने नौजवान कराची में शहीद हुए टैंकर्स के बाइस। टैंकर्स पैसे पहुंचा रहे, कारोबार चल रहा है, पानी बेचा जा रहा है शहर में, नीचे से लेके ऊपर मिनिस्टर तक पैसा पहुंच रहा है। लेकिन जब कहा जाता है कि कराची वाले की जान बचाई जाए तो फिर इनके कान पर जू नहीं रेंगती। तो जरूरी है कि सिंध हुकूमत अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। नहीं करेंगे तो फिर तहरीक इंसाफ कराची वालों की नुमाइंदगी करते हुए सीएम हाउस के बाहर हम एहतजाज करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे, फिर जो भी ट्रैफिक इंतजामिया इनके दफातर के बाहर एहतजाज करेंगे। इनका काम है इन माफियाज को कंट्रोल करना। और माफिया हम इसलिए कहते हैं कि जब एक चीज कानून के दायरे में नहीं आ रही, बार बार इल्तिजा करने के बाद, एहतजाज करने के बाद, तो वो फिर लग रहा है कि रियासत से बड़े वो लोग, तो फिर वो माफियाज हो गई हैं। तो जरूरी है कि इनको लगाम दी जाए और कराची वालों के दुख पे मजीद नमक ना छिड़का जाए। ये और अब आप देखें कि कोई हुकूमती नुमाइंदा इस वक्त नहीं आया इनकी फैमिली से मिलने के लिए। जरूरी था कि वो आते यहाँ, इनके साथ ताज़ियत करते, पूछते जिम्मेदारों का जो भी क्राइम हुआ, ये क्राइम है, जो भी क्राइम हुआ उसका इजाला किया जाता, कुछ नहीं किया है। तो तहरीक इंसाफ या जो भी मुतासिरीन है इनके साथ खड़ी है और कराची के साथ खड़ी है। और इस किस्म के वाकयात में अब रोकथाम होनी चाहिए। यह बहुत हो गया, कराची ने बहुत सहलियां बर्दाश्त कर लिया, हम मजीद ये चलने नहीं देंगे ऐसा।